जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गर्ग जय साधना एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में अच्छे से सीखा। आज हमारी 10वीं क्लास से इस सेशन की और जो परसेंटेज की टॉपिक है वो दूसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग पहली क्लास में परसेंटेज के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। आइए अब हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं, प्रारंभ करते हैं। 22.5% इक्वल टू यानी 22.5% बराबर है किसके? ऑप्शन दिया हुआ है ए 22.5, बी में है 2.25, सी में है 0.0225 और डी ऑप्शन में है 0.225। जिनको खुद से सॉल्व करना है सॉल्व कर लिया करो, फिर ऑप्शन पे जाया करो। चलिए हम लोग हमारा परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है और डेसिमल फॉर्म में एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपका दिया हुआ है 22.5%। इसको सॉल्व करने के लिए 22.5 गुणे 1/100, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो 1/100 के बराबर होता है, ऐसा मैंने बता रखा है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। 22.5/100 ऐसा भी लिख सकते हो, इसी को ऐसे लिख सकते हो। अब इसको क्या करोगे तो आपका देखो दशमलव यहाँ है, बट्टे में 100 है। अब क्या करोगे, 2 डिजिट दशमलव इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 0.225 ये आपका परफेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। और यही आपके ऑप्शन में देखिए कौन सी वैल्यू मिल रही है। तो आपका ये नंबर गलत है, बी ऑप्शन भी गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन आपका है 0.225। जो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। जो नॉर्मल सा ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम होता है, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। इस तरीके से जो क्वेश्चन बनता है उसकी भाषा को समझना पड़ता है। कैसे? देखिए 5% का 3% कितने प्रतिशत है। हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, 5% का 3% कितने प्रतिशत के बराबर है। ये क्वेश्चन की जो भाषा है लिखा इस तरीके से गया है, लेकिन इसको हमें पढ़ना कैसे? 5% का 3% कितने प्रतिशत के बराबर है, ये इस तरीके से पढ़िए। 5% का मतलब गुणा x% का मान लें, x% का 3% के बराबर है, ठीक है। अब ये हमने भाषा को लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। देखो x% इज इक्वल टू हो जाएगा 3%/5%। अब देखो प्रतिशत को सॉल्व कर लें पहले हम यहाँ पे 3/100 बटे में 5/100। इसको सॉल्व करेंगे 3/100, फिर ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100/5, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 3/5 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये x% का 3/5 है, तो x बराबर x% को लिख सकते हो x/100 बराबर में 3/5। अब देखो क्या करोगे, 100 को भी हम इधर ले आएंगे तो इधर भागे तो हो जाएगा गुणा x बराबर 3/5 गुणे 100। अब देखो इसको करेंगे कट्टिंग कुट्टा, 5 विषयम 100, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा ना वो आएगा आपका 60%। ऐसे ही हम लोग जब आपकी भाषा को समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा।
या इस तरीके से कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और गलतियां अक्सर हमसे करवा लेता है। आपका ऑप्शन 60% सही है और 65%, 50% और 30% गलत है। देखो 5% का 3% किसके बराबर है ये पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ऐसा ही मेथड लगाएंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने तीसरा प्रॉब्लम है, बहुत सुंदर सा प्रॉब्लम है, बहुत आसान सा है, बस आपको थोड़ा ऑपरेशन करना है। और इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। आपका यूपी टेट हो, यूपीएसआई हो या कोई भी यूपी के जितने एग्जाम हुए हैं इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए x का 8 सही 1/3% बराबर 150 की एक वैल्यू दी हुई है। तो अब x की वैल्यू डिफाइन करने को कह रहा है। क्या करना है, x का मतलब होगा x गुणे 8 त्रिक 24 और 25/3 प्रतिशत बोल रहा है ना, तो प्रतिशत का मतलब 1/100 बराबर 150। इतना आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है यही क्वेश्चन इस फॉर्म में है। क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन वैल्यू है भाषा ये है और वैल्यू ये है। अब क्या करेंगे, 25 अकन्नम 25, 25 चौके 100। ठीक है, अब इसको x बराबर, अब देखो ये जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा और जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। तो 150 गुणे 12। ठीक है, अब 150 गुणे 12 ये हम गुणा करेंगे तो x बराबर, गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5 और 2 7 1 8, 1 एकन्नम 1। देखो 180 आ रहा है, 15 गुणे 12 का जब हम गुणा करते हैं और 0 और है। गुणा करने का सबसे आसान तरीका है ये, मैंने बता रखा है इसे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, वीडियो नंबर शायद क्लास 6-7 में मैंने बताया ये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है x की वैल्यू आ गई 1800, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 1250 गलत, 1700 गलत, 1800 ऑप्शन नंबर सी सही और डी गलत। तो ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, कितने आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ये आपके समझ में आ गया होगा। और ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग चुटकी बजाते हुए सॉल्व करेंगे माय डियर। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने एक नया बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 80 का 30% बटे में x है बराबर 24 मान दिया हुआ है। कोई वैल्यू है जो 80 का 30% है और x से भाग दिया जाए तो वो वैल्यू 24 आती है। तो इनमें से वो संख्या कौन सी होगी, क्या 3/10 है, 3/17 है, 1 है या 2 है। माय डियर फ्रेंड्स, जिनको खुद से सॉल्व करना है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिनको नहीं आता है वो लोग देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो लिखा है 80 का मतलब यहाँ होगा गुणा, 30%, 30/100 मान लेंगे। ठीक है, बटे x बराबर 24। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जो लोग अब इसको सॉल्व कर सकते हैं वो अब वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करें। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 गुणे 3 बटे x बराबर 24। अब क्या होगा, 8 त्रिक 24 बटे x बराबर 24 बटे में 1 लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, 1/x बराबर 24 बटा 1 गुणे, अब देखो ये यहाँ पे गुणा में है, ठीक है, अंश में है, ठीक है, और ये हर में है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये चला जाएगा हर में, 1/24 हो जाएगा। अब देखो 1/1, अब x की वैल्यू जो होगी ना वो 1 आ जाएगी। देखो कैसे, 1/x बराबर 1/1। हम इसको अगर ऊपर ले आए और इसको 1 को भी ऊपर ले आए तो आपकी जो वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होना चाहिए।
तो x की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 हो जाएगी। आपके ऑप्शन नंबर ये में नहीं है, ये गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी में आपका है 1 और डी भी गलत हो गया। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन लिखे तो आपको सबसे पहले उसका ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है 80 का 30% बटा में x है बराबर में 24 है, तो इसको तुरंत ऑपरेशन कर दो और ऑपरेशन करने के बाद कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन करने पर तुरंत आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। मैक्सिमम 20 सेकेंड आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 20 सेकेंड देना है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है, ये भी आपका x का मान बताना है। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें भी x का मान बताना था। देखो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है गणित। कैसे? x का 40% बराबर 40 दिया हुआ है और वो वैल्यू कौन सी होगी जिसका 40% 40 के बराबर होगा। आपसे यही पूछा गया है, x का मान पूछ लिया है, क्या करना है? क्या ऑप्शन ये सही होगा? 100 सही होगा, ऑप्शन बी में 200 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 250 दिया हुआ है और ऑप्शन डी में 1000 दिया हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, देखो इस तरीके के जो भी जितने भी क्वेश्चन दिखे तुरंत उसका ऑपरेशन करना है। x का पूछ रहा है, x का 40%, 40% को हम लोग लिख सकते हैं 40 बट्टे में 100 बराबर वैल्यू दी हुई है 40, जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, मैंने इसका क्या किया है, एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इसको कहते हैं गणितीय फॉर्म, मैंने इसमें कन्वर्ट किया। अब इसका हम लोग कर लेंगे ऑपरेशन। अब देखो ऐसे इसको करेंगे, ये जो गुणे में है ना, इधर आएगा भागे में हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो 40 गुणे 100 बटे 40। अब देखो जितने लोग इतना समझ में आ गया हो तो खुद से सॉल्व करो माय डियर। अगर खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि मुझे ये आता है, और अगर खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो लगेगा कितना ये कठिन है। ठीक है, तो 40 अकरनम 40। अब x की वैल्यू देखिए, ये तो 15 सेकंड का क्वेश्चन है, x की वैल्यू आपका आ चुका है 100। आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है, सबसे ऊपर देखिए ऑप्शन नंबर ए 100 दिया हुआ है। ठीक है, और सभी ऑप्शन गलत है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में कन्वर्ट करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में कन्वर्ट, अगर का कह रहा है तो का मतलब गुणा, अगर भाग का यहाँ पे पूछे कितना भाग है तो वहां भाग हो जाता है। ठीक है, इस तरीके आपके क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अब आपके सामने छठवां क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जिनको आसान लग रहा है वो करके देख लो, हो सकता है कठिन भी हो। ठीक है, अभी आसान हो जाएगा। 25% का 25% बराबर है। अब देखो किसके बराबर है, डेसिमल में वैल्यू दी हुई है। ये ऑप्शन है 6.25 के बराबर है, क्या ये वैल्यू सही है? बी ऑप्शन है 0.625, क्या ये सही है? सी ऑप्शन है 0.0625, क्या ये सही है? और डी ऑप्शन है 0.00625, क्या ये ऑप्शन सही है? आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और मैं इसका सॉल्यूशन, जिन लोगों को आता है खुद से ट्राई करो, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, 25% लिखा हुआ है ना, 25% का मतलब गुणा होगा। यहाँ पे 25% फिर लिखेंगे, 25% का 25% बराबर है, मैं मान ले रहा हूं x के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25% प्रतिशत का ये जो सिंबल हटाने के लिए हमको 100 से भाग करना होता है। ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे, 100 से भाग करेंगे दोनों संख्याओं में, प्रतिशत है
तो दोनों संख्याओं में 100 से भाग करेंगे या 1/100 से गुणा करेंगे। मैंने दोनों बोल रखा था, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। अब क्या होगा, 25 का गुणा 25 में करेंगे तो 625 हो जाएगा। अपान में देखो 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 बराबर x। अब देखो ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है, x की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है और आपका ऑप्शन है डेसिमल फॉर्म में। देखो यहाँ पे 3 डिजिट में है और आपका जो जीरो है वो 4 है, ठीक है, 1 के बाद 4 जीरो है। तो अब जो डेसिमल फॉर्म में आएगी वैल्यू वो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होगी। तो देखो 0.123 बराबर x, ठीक है। अब फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना सबको आता होगा, ठीक है। ऐसे इसको चेंज कर लेंगे और x की वैल्यू हो जाएगी क्या। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है, क्या ऑप्शन नंबर ये सही है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसके बराबर है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसके बराबर है, x के बराबर है, माय डियर फ्रेंड्स सही है। और ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिखे तुरंत ऑपरेशन में जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसको वैसे लिख लो और उसको सॉल्व कर लो। बहुत आसान होते हैं, परंतु ये क्वेश्चन आसान होने के साथ साथ अगर आपने भाषा शैली नहीं समझ रखी है तो ये गलत भी होते हैं, ये टफ भी लगते हैं, ठीक है माय डियर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुरंत मैथमेटिकल और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये यही तो है, फॉर्मेशन करेंगे, मानेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है यदि 450 का 60% बराबर x गुणे 15 तो x का मान बताना है। क्या करना है, x की वैल्यू डिफाइन करनी है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 450 का 60% बराबर x गुणे 15, ठीक है। और ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 72 और डी ऑप्शन है 36। इसमें कौन सही होगा ये आपको बताना है। जिन लोगों को खुद से करना है ये खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो और जिन लोगों को नहीं आता है हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है 450 का 60% बराबर, देखो 450 का मतलब गुणा 60% को हम लिखेंगे 60/100 बराबर x गुणे 15। अब देखो ये जो आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन में ऐसे ही लिखोगे। अब तो सॉल्व कर सकते हो ना, जो लोग अब इसको सॉल्व कर सकते हैं वो अब सॉल्व करें, ठीक है। अब देखो हम सॉल्व करते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है 45, 15 तिया 45। अब 6 गुणे 3 करेंगे, 3 गुणे 6 यही तो बचा बराबर x, 6 त्रिक 18 बराबर x। अब देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद हमारा इतना आ रहा है और x की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा और सभी ऑप्शन आपके गलत होंगे। माय डियर फ्रेंड्स अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो अब गलती तो नहीं होगी ना, गलती होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बिल्कुल मैथमेटिकल ऑपरेशन है और यूपी टेट में तो एक आध क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा ही जाता है। परसेंटेज से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं। पीआरटी लेवल में जितने भी पेपर होते हैं ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए माय डियर 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो ये क्वेश्चन जिनको आता है वो इस पे प्रैक्टिस करें, जिनको नहीं आता है वो सीखें।
क्वेश्चन दिया हुआ है 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के प्रतिशत रूप में लिखा जा सकता है। 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जा सकता है। आपका 4% होगा कि 5% होगा, 2% होगा या 3% होगा। जिनको आता है वो सॉल्व करें। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे जिस पेपर में बैठे, चाहे जिस एग्जाम में आप बैठे, ऐसा क्वेश्चन देखने को एक झलक तो मिलेगा ही। अगर आता है तो चुटकी बजाते हुए सॉल्व करेंगे। देखो 1 मिनट 48 सेकेंड बोल रहा है, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं ये पता है, 60 सेकेंड होते हैं, हमको भी पता है, आपको भी पता है। ठीक है, 1 मिनट हो गया, 48 सेकेंड और दिया हुआ है, तो 48 सेकेंड को इसमें ऐड कर लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 8 और 6 और 4 10। अब देखो हमारे पास जो समय ये है वो 108 सेकेंड है। ठीक है, 108 सेकेंड को बोल रहा है कि 1 घंटे के प्रतिशत रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो 1 घंटे की बात कर रहा है, 1 घंटे की बात कर रहा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, पता है ना। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो अब देखो 1 घंटे में 60 गुणे 60 सेकेंड यानी 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है, ये जो भाषा लिखी हुई है ना, अब इसको हम एक लाइन में लिखते हैं, जो है 108 सेकेंड को कन्वर्ट करना है 3600 सेकेंड के प्रतिशत रूप में। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व किया जाए, किसको कन्वर्ट करना है, 108 को किसके तुलना किससे करना है, 3600 से। तो इसको हम लोग लिखे थे 60 गुणे 60। ठीक है, और प्रतिशत रूप में तो गुणा कर देंगे। अब इतना ऑपरेशन आप लोग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो हम करके दिखाते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, छा करनम छा, छा करनम छा, छा अठे, छा करनम छा, 4 10, छा करनम 6, 4 10। देखो जब कट्टी कुट्टा किए तो यहाँ आ गया 18 और एक 6 यहाँ से बच गया, तो 6 त्रिक 18। अब देखो जब इसका कट्टी कुट्टा किए ना, 108 बटा 60 गुणे 60 गुणे 100, तो आपका आ गया 3%। फिर से करके देख लो, इसको इससे, इसको इसको, और फिर इसको करोगे तो 18, और फिर इसको करोगे तो आएगा 3, और यही 3 आपका परसेंटेज वैल्यू होगा। अब देखिए इसका जो ऑप्शन है वो क्या 4 सही है, 4 गलत हो गया, 5% सही है, ये भी गलत हो गया, 2% गलत हो गया, आपका डी ऑप्शन है 3%, और 3% आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए, मिनट में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, घंटे में दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि हम किस फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सबको हम पहले सेकंड में बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे पूरी वैल्यू को, और फिर परसेंटेज फॉर्म में चेंज कर लेंगे, कटिंग कुट्टा करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐसे हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपके सामने इस सेशन का 9वां क्वेश्चन है। 250 का 40% बराबर है x का 50%।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपका है 200, बी ऑप्शन है आपका 100, सी ऑप्शन है आपका 150 और डी ऑप्शन है 400। चलिए सॉल्व करते हैं। जिन लोगों को आता है वो खुद से सॉल्व करें, जिनको नहीं आता है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देखो लिखा है 250 का मतलब गुणा 40% का मतलब 40/100 बराबर x का मतलब होगा गुणा 50% लिखा है तो 50/100। देखो हमने बता रखा है 40% की वैल्यू भी मैंने बता रखा है और 50% की वैल्यू भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता रखा है, लेकिन मैं अभी बेस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अब देखो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 × 5 5 दूनी 10, 200 ये आपका आ जाएगा 25 गुणे 4 बराबर x गुणे 1/2। अब ये इधर गुणे में है 1/2, इधर आएगा तो ये 2 ऊपर चला आएगा, तो 25 गुणे 4 गुणे 2 बराबर x। अब देखो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 100 दुनिया 200, 200 बराबर x। x की आपकी वैल्यू आ गई 200। देखो क्वेश्चन में कहा गया है 250 का 40% बराबर x का 50%। 250 का 40% लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है x का 50%। 50% का मतलब 50/100, यानी 1/2 हमने बताया था। आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते थे, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, जैसे 50% का 1/2 और 40% का मैंने बताया हुआ था, आपको बताया था कि 2/5। ऐसी वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है। और आपका x का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ रहा है 200। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, आपका बी, सी और डी करेक्ट नहीं होगा। दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्त फ्रेंड्स, आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। 2% को दशमलव में बदलना है। क्लास नंबर 9 में ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब ऑप्शन आप लोग देखिए और बिना पेन कॉपी का यूज किए आप खुद से बताइए। ये ऑप्शन है 2% की वैल्यू क्या 0.02 है? बी ऑप्शन है 0.002, सी ऑप्शन है 0.2 और डी ऑप्शन है 0.0002। अब ये बताओ कि इसमें पेन पेपर की जरूरत है? आप लोग बताइए। ये देखते ही टिक लगाने वाला क्वेश्चन है। 2% दिया हुआ है। 2% का मतलब होगा कि 2% मतलब 2/100, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.02, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या जरूरत थी सॉल्व करने की? ये आपका ऑप्शन सही होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोगों को इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि देखते ही टिक लगा दो, ठीक है। आ जाए 2% को दशमलव में बदलिए, 10% को दशमलव में बदलिए, 100% को अगर दशमलव में बदलने के लिए आए, किसी भी वैल्यू को अगर दशमलव में बदलने के लिए आए और परसेंटेज में वैल्यू हो, तो मान लो x% को दशमलव में बदलना है तो x/100 कर देंगे, ठीक है। आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा वही आपका यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा। चल इतना आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन। अब आपके सामने 11वां क्वेश्चन है इस सीरीज का। 0.6 को प्रतिशत में बदलना है। बहुत आसान है। आप लोग ऑप्शन में देख रहे हो 40%, 50%, 60% और 70%।
हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये आपका 11वां क्वेश्चन है और इसको हम होमवर्क के रूप में आप लोगों को दे रहे हैं। जो हम लोगों ने सीखा है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आज से हमारी 10वीं क्लास है, इससे पहले 9 क्लास चल चुकी है। आप लोग सीखे और ये आपके लिए होमवर्क है। परसेंटेज की आज दूसरी क्लास है, पहली क्लास जाके देख लीजिए। अगर पहली क्लास आप देखेंगे तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन देखते ही आप टिक लगा देंगे। मैं थोड़ा इस पे हिंट दे रहा हूँ। 0.6 को प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, भिन्न में बदलने के बाद 100 से गुणा कर लेंगे, फिर आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसमें से आ जाएगा। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वही इस ऑप्शन में रहेगा और वही सही होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। प्रतिशत की तीसरी क्लास होगी और हमारे इस बैच की 11वीं क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आप लोगों को हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।